रमा एक साधारण परिवार की लड़की थी। उसके माता पिता ने उसे बड़े प्यार से पाला था। जब उसकी शादी विजय से हुई तो उसे लगा कि वह एक नए खूबसूरत जीवन की शुरुआत कर रही है। ससुराल आते ही उसकी उम्मीदें और खुशी आसमान छू रही थी। उसने सोचा, अब मेरा भी एक ऐसा घर होगा जहां मुझे प्यार और अपनापन मिलेगा। लेकिन ससुराल की चौखट पर कदम रखते ही माहौल ठंडा लगने लगा। कमला देवी ने बिना मुस्कान के कहा, बहू, यहाँ काम की कमी नहीं है, आराम की आदत छोड़ दे। विजय, जो शादी से पहले प्यार भरे शब्दों में बातें करता था, अब चुप रहने लगा था। रमा ने इसे नई शादी की झिझक समझा और आगे बढ़ने का प्रयास करती रही। रमा का सारा दिन घर के कामों में बीतता। सुबह से लेकर रात तक कमला देवी उसे आदेश देती रहती, अरे महारानी, जल्दी उठो, अभी तक झाड़ू नहीं लगाया। शाम का खाना क्या तुम्हारा बाप बनाएगा? पता नहीं माँ ने क्या सिखाया है। विजय, जो पति के रूप में उसका सहारा होना चाहिए था, वह भी माँ की हर बात पर सहमति जताता। अगर रमा थकी हुई दिखती तो विजय भड़क जाता, काम से भागने की कोशिश मत कर, ये ससुराल है, तेरे मायके की ऐशगाह नहीं। रमा की शादी हुए 2 साल हो गए थे, लेकिन उसकी जिंदगी खुशहाल होने के बजाय दर्द और आंसू से भरी थी। उसके पति विजय का गुस्सा हर बात पर फूट पड़ता। कभी भी किसी के भी सामने पत्नी को बेइज्जत करने में कसर नहीं छोड़ता था। एक दिन घर पर विजय के कुछ दोस्त आए हुए थे। वह सिर्फ इसलिए चिल्लाने लगा क्योंकि रमा ने चाय में चीनी कम डाल दी थी। रमा चुपचाप सुनती रही। बदतमीज औरत, तुझे कुछ नहीं आता, तुझसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, विजय चिल्लाया। उसकी सास कमला देवी भी विजय को और भड़काती, बेटा, तू इस नालायक को क्यों झेल रहा है? इसे सबक सिखा। ना काम करने की तमीज है और ना ही उसे उठने बैठने का लहजा। धीरे धीरे ये बातें सिर्फ मौखिक तानों तक सीमित नहीं रही। विजय ने रमा पर हाथ उठाना शुरू कर दिया और फिर एक घटना जिसने रमा को बदलकर रख दिया। एक रात विजय शराब पीकर आया और बहाने से झगड़ा शुरू कर दिया। जब रमा ने उसका विरोध करने की कोशिश की तो उसने उसे जोर से धक्का दे दिया। रमा का सिर दीवार से टकराया और खून बहने लगा। कमला देवी ने भी उसे ताने दिए, अगर तुझे हमारे घर में रहना है तो सहना सीख। उस रात रमा ने खुद को आईने में देखा। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और उसके आंसू बह रहे थे। उसने अपने आप से कहा, कब तक मैं ये सब सहती रहूंगी। कुछ दिन बाद रमा का छोटा भाई पंकज उससे मिलने आया। उसने रमा की हालत देखी और परेशान हो गया। दीदी, ये क्या हो रहा है? उसने पूछा। रमा ने झिझकते हुए बात टाल दी, कुछ नहीं, सब ठीक है। लेकिन पंकज को सच्चाई समझने में देर नहीं लगी। उसने रमा को समझाया, दीदी, अगर आपने अभी कदम नहीं उठाया तो ये लोग आपको और तोड़ देंगे। भाई की साहस भरी बातें सुनकर रमा ने ठान लिया कि अब वह इस अत्याचार को और नहीं सहेगी। रमा ने हिम्मत जुटाई और अगले दिन चुपचाप पास के पुलिस थाने गई। उसने अपनी आप बीती सुनाई। महिला पुलिस अधिकारी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है, अब तुम अकेली नहीं हो। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। विजय और उसकी मां को थाने बुलाया गया। पूछताछ के दौरान विजय ने कहा, ये हमारे घर की बात है, इसमें पुलिस को दखल देने की क्या जरूरत है? कमला देवी भी बोली, अरे पुलिस इंस्पेक्टर साहिबा, ऐसे छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते रहते हैं। पुलिस अधिकारी कठोर लहजे में बोली, कमला देवी जी, घरेलू हिंसा कानून के तहत तुमने अपराध किया है। यह सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि कानून का उल्लंघन है, और कानून का उल्लंघन करने वालों को क्या सजा मिलती है आप लोग जानते ही होंगे। पुलिस की बातें सुनकर माँ बेटे की बोलती बंद हो गई। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। जब यह बात पूरे मोहल्ले में फैली तो लोग रमा के पक्ष में खड़े हो गए। रमा जैसी बहू को सताना शर्मनाक है, पड़ोसियों ने कहा। पूरी बिरादरी में विजय और कमला देवी पर थू थू होने लगी। रमा अपने मायके लौट आई। उसने सोचा, अब मैं सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए जीऊंगी। उसने एक कंप्यूटर कोर्स में दाखिला लिया और नौकरी की तलाश शुरू की। जल्द ही उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई।
रमा ने अपने अनुभवों से प्रेरित होकर एक एनजीओ शुरू किया जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद करता था। वह हर महिला से कहती, डर को अपनी ताकत बनाओ, अगर मैंने लड़ाई लड़ी है तो तुम भी लड़ सकती हो। कुछ दिन जेल की हवा खाने के बाद एक दिन विजय और कमला देवी रमा के पास आए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो रमा, विजय ने कहा तो रमा ने जवाब दिया, माफ करना मेरी ताकत है, लेकिन मैं आपकी पत्नी बनकर फिर कभी आपके घर नहीं लौटूंगी। अब मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। रमा का जीवन अब आत्मनिर्भरता और शक्तिकरण की मिसाल बन गया। उसकी कहानी ने कई महिलाओं को अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की प्रेरणा दी। रमा की कहानी यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर हिम्मत और आत्मसम्मान से कदम उठाया जाए तो बदलाव संभव है। अन्याय सहने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन उसके खिलाफ आवाज उठाने से जिंदगी बेहतर हो सकती है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।